नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर आ गया हूं इतिहास टॉपिक पर बनी एक नई वीडियो। जहां दोस्तों इतिहास टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, और आज की टॉपिक हमारी है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के ऊपर। ईसाई धर्म और साथ ही साथ सिकंदर महान के बारे में सारा फैक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि सेशन के अंत में हम लोग ईसाई धर्म और सिकंदर महान से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वीडियो के लास्ट तक। आज की पहली फैक्ट क्या बोलती है, ध्यान से समझेंगे। ईसाई धर्म का संस्थापक जो थे वह ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वह है बाइबिल। याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। याद रखिएगा ये बात को, जेरूशलम में नहीं, जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। आज की अगली फैक्ट क्या बोलती है, ध्यान से पढ़ते रहें। देखिएगा, आज की अगली फैक्ट बोलती है ईसा के जन्म दिवस को यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस डे किनके रूप में मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में। ईसा मसीह के माता का नाम था मेरी और उनके पिता का नाम था जोसेफ। याद रखिएगा, माता का नाम मैरी और पिता के नाम जोसेफ था। आज की अगली फैक्ट कहती है ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट, कहाँ? बैथलेहम के निकट नाजरत नामक स्थान पे बिताया था। ईसा मसीह के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो एक का नाम था एंडुस और एक का नाम था पीटर। यानी ईसा मसीह के प्रमुख दो शिष्य एंडुस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोम का एक गवर्नर था जिनका नाम था पोंटियस, उसने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 वर्ष में सूली पर चढ़ाया गया है। ईसा मसीह को कितने वर्ष में? 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। आज की अगली पॉइंट क्या बोलते हैं? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो है वह है क्रॉस। यानी कि जहां आप देखें क्रॉस की निशान, जैसे देखिएगा इस तरीका का, ये है ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह। ईसाई धर्म में भी त्रिरत्न है। हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में। तो ईसाई धर्म का त्रिरत्न क्या है? ईश्वर ही पिता हैं, ईश्वर ही पुत्र हैं और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। तो ये थी प्रमुख फैक्ट ईसाई धर्म में। अब आगे की फैक्ट हम लोग देखेंगे सिकंदर महान के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, और कहा जाता है कि सिकंदर एक ऐसा राजा थे जिनके शासन काल में कभी भी अंधेरा नहीं होता था। यानी इतना बड़ा इनका साम्राज्य था। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप जो थे 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने। इनकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखें। चलिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि सिकंदर के गुरु के बारे में। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। याद रखिएगा, एक आपको ट्रिक बताते हैं गुरु के लिए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये आपको याद रखना है जो लिख रहे हैं, सी आ प सु, याद रखना है। इतना सब बड़ा शब्द, बहुत बड़ा शब्द नहीं है। सियपसु, ये चीज़ याद रखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ याद होने वाला है। क्या क्या याद होने वाला है? सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु। सी से सिकंदर, अ से अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन हुए? प्लूटो। अरस्तु के गुरु
प्लूटो, और प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात। याद रखना है, सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो और सुकरात। सियप्सु एक धारा परिवाह है, जो कि आपको एक ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है, सियप्सु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज की अगली फैक्ट क्या बोलती है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था, भारत विजय का अभियान जो छेड़ा था, 326 ईसा पूर्व में छेड़ा था। सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ध्यान से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और सेल्यूकस निकेटर के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज की अगली फैक्ट क्या बोलती है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ, किनके साथ? पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से जानते हैं। इनको एक नाम और है, झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीज का युद्ध। दो चीज याद रखना है। आगे, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को, कौन सी नदी? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना कौन सी नदी को पार करने से इनकार किया था? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से द्वारा, देखिए, 326 ईसा पूर्व में आया और 325 ईसा पूर्व में भारत से रिटर्न चला गया। ठीक है, याद रहेगा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। कहाँ में? बेबीलोन में। कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई? तो 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। क्लियर है? आगे आज की अगली फैक्ट क्या बोलती है कि सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निरियाकस, और स्थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये चीज आपको याद रखना है, और ये थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर और इनसे जुड़े बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आज की पहली क्वेश्चन क्या बोलती है? ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आपने पढ़ चुका है कुछ देर पहले ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में। ऑप्शन है जिंद अवेस्ता, बाइबिल, कुरान, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बाइबिल। एक चीज आपको याद रखना है, जिंद अवेस्ता जो है वह पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, पवित्र किताब है। ठीक है, आगे बढ़े। आज की अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी आज की दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखा जाए। ईसा मसीह के जन्म स्थल कौन से स्थान पर हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जेरूसलम, बैथलेहम या मक्का, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर आपको बताना है, कौन सा होगा? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको याद होगा जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर आपका ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्लियर है? आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, देख लीजिए ध्यान से। आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन बोलती है, ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? ईद या अग्नि पूजा या क्रिसमस या इनमें से सभी? तो आपको पता होगा कि क्या पता है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, या गुड फ्राइडे भी इसे कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म शुक्रवार का हुआ था। सूली पर भी शुक्रवार को ही चढ़े थे, और उनका जो मृत्यु भी हुआ था वह शुक्रवार को ही हुआ था। तो ईसा मसीह का जो है गुड फ्राइडे या क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। अगली क्वेश्चन क्या बोलती है कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या है? ईसा मसीह के माता का नाम क्या है? पीटर, लीला, अमीना, मेरी। तो आंसर क्या होगा? इनके
माता का नाम था मैरी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़े हैं इस सारे चीज के बारे में। आगे देखते हैं आज की अगली क्वेश्चन क्या बोलता है। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम है? उनके पिता के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगा? जिब्रील, अब्दुल्ला, जोसेफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जोसेफ। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आज की अगली क्वेश्चन क्या बोलती है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष जो है बढ़ाई के रूप में कहाँ बिताए थे या कहाँ बिताया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जेरूसलम, बैथलेहम, नाजरत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाजरत में। ठीक है, सी। आगे बढ़े। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था कौन? व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, मैगलन, पोंटियस या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, रोम का गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। आज की अगली क्वेश्चन क्या बोलती है, देख लेते हैं। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? पवित्र चिन्ह के बारे में बोल रहा है ये चिन्ह। तो चिन्ह जो है क्या है? क्रॉस, त्रिशूल, अहूर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्रॉस। ईसा मसीह में क्रॉस जो सिंबल है सबसे पवित्र है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिएगा, सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये पूछा कब हुआ था। आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, 356 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 356 ईसा पूर्व। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, फिलिप, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? फिलिप, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़े। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सुकरात, मकरात, अरस्तु या गोखले? सही आंसर क्या होगा? अरस्तु, क्योंकि कुछ ही देर पहले आपको बताए थे कि सिकंदर के गुरु का नाम यदि याद, और बहुत सारे गुरु का नाम क्या ट्रिक दिए थे? सियप्सु आपको दिए थे, सियप्सु याद है? सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु और सुकरात। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? 329 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 359 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? बी। अभियान जो शुरू किया था 326 में और यहाँ से लौट गए थे 325 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास, झेलम, कृष्णा या यमुना? कौन सा? तो सही इसका आंसर होगा ब्यास नदी, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज की 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा। सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, निरियाकस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 सेनापति हैं, एक जो है थल सेनापति और एक है जल सेनापति। लेकिन सिर्फ सेनापति कहा है तो दोनों में आंसर कौन सा होगा? ए होगा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइडेस्पीज के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो सिकंदर और गौरी के साथ, या सिकंदर या अरस्तु के साथ, या सिकंदर और पोरस के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिकंदर और पोरस के साथ, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जा कर के बताइएगा।
और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।